जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टैंड बीपीएससी में। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में क्वालिफाई का हियरिंग डेट भी आ चुका है। और इधर देखिए, चूँकि जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे थे प्रेम रंजन, मोनू, पिंटू, तो क्वालिफाई वालों की तरफ से कुछ लोग मिलकर इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट से साइड कर दिया। ठीक, इनके पास चूँकि डॉक्यूमेंटली ये लोग बाहर हो गए, इसलिए चूँकि वहाँ पर अपने दिमाग के वजह से, ठीक है, जो भी एक्टिविटी हुआ इन लोगों ने किया और कर एक पटना हाई कोर्ट में एक ऐसा केस किया। पूरा डिटेल बताएंगे, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। केस एंट्री ऑन देखिए, 15 तारीख के डेट में ये सब रजिस्टर हुआ है, ठीक ना। और हम लोग देखिए, पहले बता देते हैं डिटेल। स्टार्टिंग में केस गलत डायरेक्शन में चला गया था, ठीक ना। और हमारी लड़ाई सरकार से थी, ना कि संविदा वालों से थी, कॉन्टैक्ट बेसिस से थी। हमको केस सरकार पर करने चाहिए था, ना कि संविदा वालों को हम रिस्पोंडेंट बनाए। हमारा जड़ ही खराब लगाया गया, इसलिए फल भी हमें गलत मिला। और ये प्लान पहले से था हाई कोर्ट का हम लोगों के पास। हमें चारों तरफ से सरकार को घेरना चाहिए था। सरकार से मिलने के बाद सरकार अपना देह छुड़ा रही थी, ठीक ना। वो पूरी तरह वो अपना बचाव कर रही थी, इसलिए वहाँ पर हम लोगों ने गवर्नमेंट का माइंड सेटअप पकड़ लिया। गवर्नमेंट सरकार पकड़ा गई वहाँ पर। किसी भी स्थिति एवं परिस्थिति में सरकार को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। सरकार को नौकरी देनी ही पड़ेगी। हम कुछ नहीं जानते हैं, हमने एग्ज़ाम पास किया है, हमें नौकरी चाहिए, हमें नौकरी दो, अब तुम जहाँ से देना है दो, ठीक ना। अब लोग बोलेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट में पहले से केस चल रहा है तो हाई कोर्ट में आपने क्यों केस कर दिया। तो देखिए, इसका जवाब हम आपको डिटेल में बताते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्वालिफाई के निगेटिव के साथ आता, तो उस समय को बचाने के लिए हमने पहले से हाई कोर्ट में केस कर दिया, ताकि हमारे पास समय बचे रहे। हम क्यों इतना टाइम लेंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट से अब मतलब नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का तो नींव पहले से ही कमज़ोर है। और पहले हाई कोर्ट में क्वालिफाई संविदा से लड़ रही थी, लेकिन यहाँ सरकार से लड़ेगी, क्योंकि गलती सरकार ने किया है तो सरकार को ही सुधार कर क्वालिफाई को नौकरी देना होगा। और ये सब चीज़ें वरिष्ठतम एडवोकेट की सलाह से ये सब किया गया है। जो पटना के टॉप मोस्ट एडवोकेट हैं, उनका डिसीजन है, और वो लोग कभी गलत डिसीजन नहीं देते हैं। उनका डिसीजन के बदौलत हम लोग आगे कदम बढ़ाएं। कई सारे एडवोकेट से राय सलाह मशवरे करने के बाद ये सब फैसला लिया गया, क्योंकि क्वालिफाई की सुप्रीम कोर्ट में केस कमज़ोर है, और इसलिए हम लोग अलग से केस का नींव मजबूत किए हैं, ठीक है। पूरा डिटेल दिखाते हैं आपको, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पूरा हम जो भी है चीज़ें अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हम पटना हाई कोर्ट के ऑफिशियल साइट पे आ चुके हैं और पूरा डिटेल दिखाएंगे। जो लोग नेगेटिविटी फैला रहे थे उनको हम ये बताना चाहते हैं कि भाई देखिए, मैंने सरकार को कैसे घेरा है, क्वालिफाई वालों ने कैसे सरकार को घेरा है। ठीक, इस केस में प्रेम रंजन, मोनू और पिंटू का बहुत बड़ा योगदान है। इस देखिए, जो भी चीज़ें हैं A to Z किया गया है। देखिए, अनुराधा कुमारी पेटिशनर है, बिहार सरकार वर्सेस अनुराधा कुमारी। अब अनुराधा कुमारी मेन पेटिशनर है, और इनके साथ और भी 8 पेटिशनर हैं। वो भी उनका नाम एक कुछ क्षणों में मालूम चल जाएगा। देखिए, स्टेट ऑफ बिहार सरकार एंड ORS, स्टेट ऑफ बिहार, द यूनियन ऑफ इंडियन एंड ORS, स्टेट ऑफ बिहार। देखिए, किशोर कुमार ठाकुर, किशोर, देखिए सब यहाँ पर देखिए, अनुराधा कुमारी, ठीक ना। अब देखिए, A to Z बिहार सरकार को चारों तरफ से यहाँ पर घेर लिया गया है। अब बिहार सरकार बचकर कहाँ जाएगा भाई, चूँकि सुप्रीम कोर्ट में जो भी चीज़ें हैं, चूँकि इससे पहले भी बहुत ऐसी चीज़ें जो थी, एक्टिविटी जो था दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि समझ लीजिए कि दिक्कत हो गया था वहाँ पर, इसलिए कि चूँकि इसी BTSC के रिगार्डिंग एक केस था दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में सारा केस पहले ही हियरिंग में खारिज हो गया। तो चूँकि हम क्यों इंतज़ार करेंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई पॉजिटिव फैसला आता है तब तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम पहले से अगर नहीं पकड़ेंगे, पहले से हम सरकार को नहीं पकड़ कर रखेंगे, तो फिर सरकार एक्टिविटी ऐसा नहीं करेगा। इसलिए बहुत सोच समझ कर जिन लोगों ने हमें साइड किया, साइड करने के बाद भी हम लोगों ने अपने
दिमाग, एक्टिविटी और कई सारे एडवोकेट के मशवरे से ये सब कदम उठाकर, और अब जब मैदान में आदमी आ ही गया है तो अंजाम पूरा सरहद तक लेकर जाएगा। और तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक क्वालिफाई को नौकरी नहीं मिल जाता है दोस्तों, ठीक ना। तब तक हम लोग नहीं छोड़ेंगे, इतना बात याद रखिए। और जो भी चीज़ें होगा आपके अनुरूप होगा, अच्छा होगा। बस हम कुछ नहीं जानते हैं, हमने एग्ज़ाम पास किया है, हमें नौकरी दो भाई, ठीक ना। और अब जो भी चीज़ें हैं, चूँकि बहुत ऐसी परिस्थितियां हैं, कई ऐसे स्थिति हैं, वो सब स्थिति झेलने के बाद ना क्वालिफाई ने एग्ज़ाम पास किया है भाई, मजाक तो है नहीं। सरकारी नौकरी का कितना क्रेज़ है सब कोई जानता है, ठीक ना। तो हम जब तक सरकार को चारों तरफ से बांधेंगे नहीं, चारों तरफ से घेराव नहीं करेंगे, तो फिर सरकार तो अपना देह चुराएगी। यहाँ तो सरकार ने गलती किया है, हम सरकार के ऊपर केस किए हैं, और सरकार के ऊपर जब केस हो गया तो सरकार देखिए खुद अब यहाँ पर एक्टिविटी करेगा। फिर से हम लोग पीके शाही के कटघरे में खड़े करेंगे। बिहार सरकार के जो एडवोकेट जनरल हैं वो आएंगे ना, जवाब देंगे ना कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। और इस बार ऐसे केस लड़ा जाएगा, ऐसे अनुरूप लड़ा जाएगा जो लगेगा कि हाँ, कि सही में वास्तव में जो केस करने का जो तरीका था, सरकार को घेराव करने का तरीका था, जो काम पहले करना चाहिए था, चूँकि हम लोग पहले नहीं थे, इसलिए इसमें हमारे बहुत बड़े जो ग्रुप के लीडर हैं, जितने भी लोग हैं एक्टिविटी कर रहे हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और ये योगदान क्वालिफाई को जीत के कगार तक लेकर जाएगा, चूँकि ऐसे बैठने वाले लोग नहीं हैं। जो भी चीज़ें होगा सबको दिखा दिया जाएगा इस बार कि भाई मेरिट वाले हैं, एग्ज़ाम वाले हैं, एग्ज़ाम पास किए हैं तो आपको नौकरी देना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। और आप क्या चाहते हैं? आप लोग भी यही चाहते हैं कि हम नौकरी ऐसे ही गंवा दे? नहीं ना। तो हम लोगों ने जो कदम उठाया है उस कदम के बदौलत अब आपको आसानी से नौकरी मिलेगा, कोई आपको अब हस्तक्षेप नहीं करेगा। हमारी लड़ाई ना तो क्वालिफाई से है, नहीं संविदा से है, ना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से है, ठीक ना। हमारी लड़ाई सरकार से है। अनुराधा कुमारी वर्सेस बिहार सरकार। बिहार सरकार जवाब दे, क्यों आपने किया? अगर आपने अमेंडमेंट को बीच में संशोधन किया है तो आपने किया है ना, क्वालिफाई ने नहीं किया है, नहीं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले ने किया है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले भी कहीं ना कहीं अपना अधिकार के लिए वो लड़ रहे हैं, और क्वालिफाई वाले भी एग्ज़ाम पास किए हैं वो भी लड़ रहे हैं। तो भाई आपको तो नौकरी देना पड़ेगा। एक तरफ आपने 2022 में संविदा की बात की, 2023 में आपने बोला एग्ज़ाम वाले की बात की। भाई तो गलती तो संविदा के साथ भी आपने धोखा दिया और क्वालिफाई वालों को भी धोखा दिया। अब संविदा वाले चाहे क्वालिफाई वाले क्यों भुगतेंगे? या तो आप दोनों को नौकरी देना पड़ेगा आपको, संविदा वालों को भी नौकरी दो और क्वालिफाई वालों को भी नौकरी दो, क्योंकि इतने दिनों से संविदा वाले भी काम कर रहे हैं, ठीक। तो उनको आप हटा नहीं सकते हैं। और एग्ज़ाम वाले जो एग्ज़ाम पास किए हैं, कई ऐसे घर की परिस्थितियाँ, समाज अपने हस्बैंड माँ बाप को देखते हुए कई ऐसे सिचुएशन को लड़कर वो लोग एग्ज़ाम पास किया है, वो लोग कहाँ जाएंगे? अब ये आप जवाब देंगे ना, बिहार सरकार जवाब देगी। तो इसलिए अब क्वालिफाई वालों का पक्ष बहुत मजबूत है और एक केस से सबको बेनिफिट मिलेगा। संविदा को भी बेनिफिट मिलेगा, क्वालिफाई को भी बेनिफिट मिलेगा, सबको मिलेगा, ठीक ना। इसमें बात ही ऐसा रखा गया है कि भाई बिहार सरकार ने गलती किया है, बिहार सरकार को नौकरी देना पड़ेगा, चाहे वो जैसे दे, अपना जहाँ से देना पड़ेगा, नौकरी तो देना पड़ेगा। कटघरे में इस बार बिहार सरकार के अच्छे अच्छे लोग जो भी हैं खड़े होंगे, हमारे तरफ से भी लोग खड़े होंगे, और इस बार दिखा देंगे लोग कि मेरिट वाले जो एग्ज़ाम वाले हैं वो किसी खेत के गाजर मूली नहीं है। बहुत तपस्या करने के बाद वो लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, और एग्ज़ाम क्वालिफाई किया तो आपको नौकरी देना पड़ेगा दोस्तों। ये सब चीज़ें हैं, तो इसके अनुरूप आप लोग अब बने रहें, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो भी चीज़ें होगा आप लोग के साथ रहेगा, और जैसा भी होगा हम एक्टिविटी देते रहेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। टेक केयर, बाय बाय। ये आप लोगों को बताना ज़रूरी था, ठीक ना। इसलिए आप लोग टारगेटेड रहें, बी पॉजिटिव रहें, और जो भी चीज़ें होगा वीडियो के माध्यम से हम लोग बताते रहेंगे। इसलिए हम लोग किसी का फ़ोन नहीं उठा रहे थे दोस्तों, ठीक है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं, ग्रुप के माध्यम से आपको जो ग्रुप है क्वालिफाई का, उसमें आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।